Hello dear students, welcome to Education and All. We are discussing the chapter Light, CBSE class 8, and this is for the preparation of NTS and different type of competition exams. Okay, so here now we are going to discuss refraction of light. तो स्टूडेंट्स अगर आप लोग इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखे हो तो आप देख सकते हो प्लेलिस्ट में जाके हम लोग लाइट का इंट्रोडक्शन देखे थे, फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट देखे थे। अभी हम लोग ये पार्ट नंबर 3 में देख रहे हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन में हमने आपको समझाया था इंसिडेंट रे ऑफ लाइट क्या करता है, किसी प्लेन में टकराता है, फिर वापस उसी मीडियम में अगर वो वापस चला जाता है तो हम लोग उसको रिफ्लेक्शन कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, जो यहाँ पे है, एक मिनट, देखो, इन ए होमोजीनियस मीडियम ऑफ लाइट और मीडियम लाइट ट्रेवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन path, but when light passes from one optical density of the medium to the other, it gets deviated from the original path. इसको हम आपको समझाएंगे, तो देखो समझा देते हैं अभी। यहाँ पे ये कहा गया होमोजीनियस मीडियम, यानी कि जो मीडियम है वो बराबर का होना चाहिए, उसका डेंसिटी घनत्व बराबर का होना चाहिए, कहीं पे ज्यादा गाढ़ा तो कहीं पे कम, ऐसे नहीं, बराबर का होना चाहिए। जैसे कि हम लोग का एयर है, फिर वाटर है, फिर आपका किसी टाइप का लिक्विड या फिर ग्लास, ये सब एक एक मीडियम है। तो होमोजीनियस मीडियम होना चाहिए, होमोजीनियस मतलब बराबर का उसमें वितरण होना चाहिए सबका। लाइट ट्रैवल्स इन ए स्ट्रेट लाइन पाथ, वो सीधा ही चलता है, मतलब जो बीम ऑफ लाइट है, लाइट रे है, वो हमेशा एक रे फॉर्म करता है। तो इसका क्या है, स्ट्रेट लाइन मोशन होता है, ये मतलब स्ट्रेट लाइन में आगे बढ़ता है। पाथ यानी कि रास्ता, स्ट्रेट लाइन है उसका रास्ता। बट व्हेन लाइट पासेस फ्रॉम वन ऑप्टिकल डेंसिटी, ऑप्टिकल यानी कि आपका कोई भी लेंस या फिर कोई भी आपका प्लास्टिक्स, ऑप्टिकल डेंसिटी, डेंसिटी उसका मतलब ये ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट। ओके, कोई भी ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट में क्या होगा, अगर वो पास करेगा तो क्या होता है, इट गेट्स डेविएटेड फ्रॉम द ओरिजिनल पाथ। चलो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं, ये ग्लास स्लैब है, ग्लास स्लैब आपके लैब में अवेलेबल होगा। यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट पास करवाते हैं, ठीक है, ये पास किया, अब इसको क्या है, अब ये जो है जब ये पास किया, इसको तो सीधा सीधा निकल जाना चाहिए ना, यहाँ पे ये वाला जो है ऐसे सीधा निकल जाना चाहिए, निकल जाना चाहिए बोल रहा, हाँ निकलता नहीं है, लेकिन एक्चुअली होता है क्या, मैं जूम करके बताता हूँ इसको। यहाँ पे थोड़ा सा वो क्या करता है, ऐसे तिरछा हो जाता है और यहाँ से निकलता है। कहने का मतलब ये हो गया, ये एंगल ऑफ डेविएशन हो गया, ठीक। तो जितना वो तिरछा होता है ना, वो डेविएटेड हो गया। ये समझ में आ गया ना, आ गया होगा, ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। तो वो अपना रास्ता चेंज कर लेता है, थोड़े से डेविएट हो जाता है। वो ये जो नॉर्मल लाइन जो होना चाहिए वहां से दूर जा सकता है या फिर वहां से नजदीक भी आ सकता है। The bending of light on the boundary of two media is called refraction of light. Bending यानी कि झुकना, तिरछा हो जाना, of light on the boundary of two media. अब देखो एक मीडियम है और एक मीडियम है, यहाँ पे ये क्या होता है, उसका बेंडिंग हो जाता है, ये मतलब तिरछा चला जाता है यहाँ पे, ठीक। तो ये हो गया उसका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। द रिफ्रैक्शन इज एसेंशियली ए सरफेस फेनोमेनन, ये एक सतह में ही होता है, मीडियम के सरफेस में। इट हैज बीन एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व दैट व्हेन ए रे ऑफ लाइट ट्रैवल्स फ्रॉम ए रेयर मीडियम, रेयर मतलब हल्का, टू ए डेंसर यानी कि ज्यादा घना, रेयर मतलब हल्का, हल्का घना, और डेंसर मतलब थोड़ा सा डीपली घना। तो रेयर से डेंसर में जाता है तो क्या होता है, से फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर क्या है, बहुत ही पतला है, ग्लास मोटा है। इट बेंड्स टुवर्ड्स द नॉर्मल, तो ये जो यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे ना, जैसे मैं तो सीधा ले लिया, एक और एग्जांपल लेके बताता हूं आपको। अभी थोड़े से बड़ा पिक्चर ड्रॉ करके समझाऊंगा मैं। तो ये है, मान के चलो आपका ग्लास, ओके, और यहाँ पे ऐसे तिरछा क्या करता हूं मैं, एक लाइट को यहाँ पे इंसिडेंट करवाता हूं,
तो ये यहाँ से ऐसे निकल जाना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये उसका प्लेन सरफेस है, ठीक है। पॉइंट ऑफ इंसिडेंट कहाँ है, ये वाला है, यहाँ पे 90 डिग्री ड्रॉ करेंगे तो ये हो गया आपका नॉर्मल रे। तो ये एक्चुअली क्या होगा, ये बोला है रेयर, यानी कि ये एयर है और ये ग्लास है, तो ये रेयर मीडियम हो गया और वो डेंसर मीडियम हो गया। तो ये क्या होगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल, यानी कि ये जो लाइट ऐसे ना जाके क्या होगा, वो थोड़ा सा इधर झुक जाएगा और यहां से वो निकलेगा। ओके, यहां से वो निकलेगा। एक बार फिर से बता देता हूं, ये उसका हो गया इंसिडेंट रे, ये प्लेन ऑफ इंसिडेंस हो गया, ये पॉइंट ऑफ इंसिडेंस हो गया। अब ये जो रिफ्रैक्शन हो रहा है यहाँ पे, एंगल ऑफ डेविएशन, ये नॉर्मल रे के तरफ होगा, तो ये आपका हो गया, ये वाला ऐसे जाएगा और फिर यहाँ से वो क्या होगा, निकलेगा। ठीक, तो जो एंगल यहाँ पे बनता है वो एंगल वहां पे भी बनता है। इसको हम लोग हायर क्लास में डीपली देखेंगे, बस यहाँ पे यही समझ लेते हैं कि रेयर टू डेंसर गया तो नॉर्मल की तरफ वो बेंड होता है। सो व्हेन रे ऑफ लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, इसका ऑपोजिट होना चाहिए, ग्लास से एयर जाएगा तो क्या होगा, इट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो मैंने आपको यहाँ पे बताने का प्रयास किया, ये देखो ये एवे मतलब ऐसे इस तरफ जा रहा है, फिर वापस इस तरफ नहीं आ रहा है, तो ये एवे, ये जो नॉर्मल रे है ना, इससे दूर भाग रहा है फिर से, क्योंकि ये ग्लास टू एयर हुआ ना, एयर टू ग्लास में इसके तरफ बेंड होगा और ग्लास टू एयर में उसके उससे दूर भागेगा। ठीक है, ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन या ट्रू फॉल्स में पूछ सकता है। द अमाउंट बाय व्हिच रे ऑफ लाइट बेंड्स व्हेन इट एंटर्स अनदर ऑप्टिकल मीडियम डिपेंड्स ऑन द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन दैट मीडियम कंपेयर्ड विद इट्स वेलोसिटी इन द फर्स्ट मीडियम। तो लाइट के वेलोसिटी के हिसाब से वो कितना एंगल बनाएगा, डेविएशन एंगल, वो डिपेंड करता है वेलोसिटी ऑफ लाइट के ऊपर में। सो ए रे ऑफ लाइट traveling from air to glass will therefore bend more towards the more than a light traveling from air to water. एयर टू ग्लास में ज्यादा होगा एज कंपेयर टू एयर टू वाटर, क्योंकि स्पीड ऑफ लाइट इसमें ज्यादा रहता है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट में बोला है द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम मतलब क्या है, वैक्यूम मतलब वहां पे देखो यहाँ बता दिया है, ऑलमोस्ट इक्वल टू इट्स वेलोसिटी इन एयर। ये तो अलग बात है, मैं ये बताऊंगा, पहले वैक्यूम समझा देता हूँ। वैक्यूम मतलब जहाँ पे हवा नहीं रहता, ओके, टेम्परेचर प्रेशर सब कांस्टेंट रहता है, वैक्यूम वो होता है खाली जगह। यहाँ पे ऑलमोस्ट इक्वल टू इट्स वेलोसिटी इन एयर, हवा में जितना उसका वेलोसिटी है उसका वेलोसिटी, द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ए वैक्यूम मतलब सेम है 3 × 10⁸ टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट। रेशियो किसका, इसका रेशियो, द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम। वैक्यूम में कितना वेलोसिटी है, टू द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अनदर मीडियम, और दूसरा मीडियम, वैक्यूम एयर, वैक्यूम वाटर, वैक्यूम ग्लास। तो वो दोनों का जो रेशियो बनेगा वो होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ओके, ऑफ द मीडियम। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर है 1.33, तो वैक्यूम इज टू वाटर, और ग्लास का हो गया 1.50, तो किस में ज्यादा हो गया, इसमें ज्यादा हो गया। द फॉर्मूला ऑफ डिटरमाइनिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। तो वैक्यूम इज नियरली इक्वल टू क्या है, एयर है, तो हम लोग एयर का ले लेते हैं, ये वाला वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर। फॉर्मूला समझ में आ गया, इसे क्या कहते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इसको एक सिंबल होता है म्यू से दिखाया जाता है, MEW म्यू, देखेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लियर हुआ। अब यहाँ पे देखो नेक्स्ट, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज जनरली रिप्रेजेंटेड बाय द ग्रीक लेटर म्यू। ये अभी हमने आपको दिखाया MEW म्यू। द रिफ्रैक्शन इज ड्यू टू द फैक्ट दैट लाइट हैज डिफरेंट स्पीड्स इन डिफरेंट मीडिया। तो ये रिफ्रैक्शन क्यों होता है, क्यों बेंडिंग होता है, स्पीड की वजह से, स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, हमने देखा। Since the speed of light is maximum in vacuum, the refractive index mu is respect of vacuum for any medium will always be greater than unity। अब क्या है यहाँ पे, जो लाइट का जो स्पीड है वैक्यूम का बराबर हम लोग एयर का लिए थे, तो जो एयर है ना उसमें मैक्सिमम स्पीड रहता है इसका, और डेंसर इज द मीडियम लेजर द स्पीड ऑफ
लाइट, जहाँ पे गाढ़ा है वहां पे तो कम जाएगा, जहाँ पे हल्का फुल्का है वहां पे तो ज्यादा जाएगा ना। तो डेंसर मीडियम में लाइट का स्पीड क्या होता है, स्लो हो जाता है। अब यहाँ पे स्लो हो गया, हम लोग क्या करते हैं, कंपैरिजन एयर रिफ्रैक्शन ऑफ जो है वैल्यू यहाँ पे अभी फॉर्मूला में देखिए, यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन अदर मीडियम। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इन एयर को अगर हम न्यूमरेटर ले रहे हैं और डेंसर को क्या कर रहे हैं, लोअर ले रहे हैं उससे वैल्यू, तो वो तो बढ़ते जाएगा ना, तो उसका जो रेशियो है वो बढ़ते जाएगा। तो उसी के चलते यहाँ पे कहा गया है, एक मिनट यहाँ पे, हाँ, द वैल्यू ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ए मीडियम डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन इट्स नेचर एंड फिजिकल कंडीशंस बट आल्सो ऑन द कलर of wavelength of the light. For violet light, the refractive index is more than for red light. तो हमने देखा वेलोसिटी ऑफ लाइट इंपोर्टेंट था रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के लिए। अब यहाँ पे ये कहा गया है कि सिर्फ वेलोसिटी में डिपेंड नहीं करता, ये उसके नेचर और फिजिकल कंडीशन में भी डिपेंड करता है, उसके साथ साथ कलर और वेवलेंथ उसका कितना है, वेवलेंथ लैम्डा इज इक्वल टू v बाई एफ। ये लैम्डा होता है वेवलेंथ, v हो गया वेलोसिटी, f हो गया फ्रीक्वेंसी, ये लैम्डा होता है। ये लैम्डा इज फॉर वेवलेंथ, v फॉर वेलोसिटी, f फॉर फ्रीक्वेंसी। ओके, सो फॉर वायलेट लाइट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज मोर देन फॉर रेड लाइट। तो सबसे ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वायलेट कलर का, विपगायर, वायलेट, देन इंडिगो, देन आपका ब्लैक, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज, फिर रेड। सम इवेंट्स ऑफ रिफ्रैक्शन, इसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, सम इवेंट्स ऑफ रिफ्रैक्शन। तो इस जहाँ पे जो समझ में नहीं आया है कमेंट करके बता दो, फिर हम आपको उसको थोड़ा सा डिटेल एक्सप्लेनेशन दे देंगे। हमारे इस चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि नोटिफिकेशन से आपको पता चल जाए कि नेक्स्ट वीडियो कब अपलोड किया गया है। थैंक यू।